हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कुनबा वासियों की कहानी आपने देख ही ली है। जो लैंग्वेज की बात करते हैं, खुद की लैंग्वेज भाई इतनी 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 अच्छी बोलते हैं कि भाई बार बार चेंज करना पड़ रहा है लैंग्वेज। टाइटल पहले ऐसा कुछ लिख दो, बाद में उसको चेंज कर दो। समझ रहे हैं, मन की भड़ास निकालनी है। अंदर जो एकदम ज्वालामुखी भरा पड़ा है उसको फोड़ने का मन कर रहा है। तो वो जब आप फोड़ लेते हो फिर थोड़ी देर बाद ना भाई बंद कर देते हो, चेंज कर देते हो। तो देखिए, सच्चाई तो वही है, आपके अंदर का चीज़ भरा है। चेंज करने से, बार बार बदलने से कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। असलियत यही है। अब दर्शकों, एक चीज़ आप ये सोचिए कि जो बंदी ऑन कैमरा, मतलब भाई साहब सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखती है, बोलती है, ऑफ कैमरा उसका क्या ही रूप होगा, किस तरीके से वो होगी, किस तरीके से भाई सबका आदर सम्मान करती होगी, किन सब शब्दों के साथ। तो चरितार्थ दिखा दिया उसने, है ना। और ऐसे काम कीजिए कि बार बार चेंज ना करना पड़े। बार बार चेंज करना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपने कुछ गड़बड़ लिखा है। तो भाई फूंक फूंक के मिट्टी आ गई, साफ कर दो। तो ऐसे गंदगी पहले मचाओ फिर साफ करो ये कहाँ का इंसाफ है। आप इतनी बड़ी गेमर हैं लेकिन ऐसी गलतियाँ कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि भाई आपका जो गुस्सा है, क्रोध के वशीभूत हो के आप जो भी काम करती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे करती हों, चाहे अपनी ज़िंदगानी में करती हैं, उससे ना आप अपना ही नुकसान करती हैं। इस समय आपकी जो इमेज है वो का हो चुकी है। भाई बताने की ज़रूरत नहीं है, तमाम लोगों का समझ में आ चुका है। बस कुछ फेक आईडीज़ हैं, वही आपकी तारीफ़ें कर रही हैं, तो क्या कर सकते हैं, करने दीजिए। जिस तरीके से आपने ज़िप बंद रखने का वादा किया था, और जिस जिस तरीके से आपने अपने उस वॉइस ओवर चेंज, जो वॉइस ओवर चेंजर यूज़ कर करके अपना, वो कौन सा चैनल है उनका, जहलाइन वाला, वहाँ पे जो आप गंद पा रहे हैं वो भी दर्शाता है कि आप किस तरह की, किस तरह के व्यक्तित्व वाली महिला हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी छुटकन्नी की। छुटकन्नी अब फिर से, जो अभी दोपहर में उसने भड़ास निकाली थी और फिर से भाई चेंज कर दिया। मतलब कितनी बार करेंगी आप? आपके जो शब्द थे ना, लास्ट के इनकी जो वीडियो इन्होंने दोपहर में डाली, लास्ट के 3-4 मिनट देख लो भाई, रियलिटी यही है इनकी। बाकी जो चीज़ें इन्होंने बड़ी बड़ी बोली हैं कि अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी, दूसरों का बड़ा सोच लिया, फलान ढमाक ये सब ना यहाँ बोलने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंदर की बात आपको भी पता है कि इनका क्या है जज्बा। बड़कन्नी ने कल जब ससुराल वालों वाला टाइटल डाला था कि ससुराल वाले इस वीडियो से दूर रहें, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो लगा दी थी। उसके बाद भाई 27 का आंकड़ा पार हुआ फाइनली। 15 से आगे बढ़ी, 15-18 के बीच में रह जा रही थी। 5.5 लाख सब्सक्राइबर वाली बंदी। तो जिज्जी को हमारे मिल चुका है कंटेंट, बहुत अच्छी बात है। जिज्जी विगत दिनों में इनका ये वाला फिगर व्यूज़ का देख कर ना बहुत बुरा लग रहा था कि भाई कहाँ इतनी बड़ी, मतलब इस वाले कुनबा की बॉस है, ये तो पता है। और बॉस से याद आवा, जिज्जी कहती हैं कुछ लोग हमको बॉस बोलते हैं। तो जिज्जी बॉस तो हुई, मानो या ना मानो, ऑफ कैमरा तो तुम्हारे चलता है, तो बॉस इसीलिए बोलते हैं जिज्जी। मतलब यार कमाल करती हो। चलो कम से कम जिक्र तो करा कि भाई कुछ लोग तुमको बॉस बोलते हैं। बॉस बोलते नहीं, बॉस हो। मजाल है तुम्हारी सुविधा अनुसार, जो चीज़ें तुम चाहती हो वो ना करके कोई और कर ले। तो भाई अगर करता भी है, कई बार होता है कि आपकी भी नहीं सुनी जाती है, तबहिन तो आपका मुंह बन जाता है, और तबहिन तो भाई दूसरों के दिन में तारे आप दिखाई देती हैं। तो बॉस तो आप हैं, ये तो आप मान लीजिए। और अगर बॉस की ना सुन के अपने मन से करा होता, है ना। क्योंकि भाई देखिए, जो दिल्ली वाले भैया थे उन्होंने ही बोला था कि लड़की बहुत अच्छी है, बस दूसरों के बहकाव में आए के अगर दूसरों से हट के ये बात करे तो इससे अच्छी कोई बंदी नहीं। और यही प्रेजेंट वाले तुम्हारे जो जीजा जी हैं उन्होंने भी यही बोला 6-7 महीने पहले, जो आपने कहानी बनाई थी, है ना। तो ये किसी के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था इस मुद्दे पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई काश कि वो अपने दिमाग से सोचती तो उसकी कहानी कुछ और होती, लेकिन भाई एज यूजल वो आप ही लोगों के हिसाब से चलती, तो बॉस तो आप ही हुई ना। जिज्जी का कहना है कि ना से पीटे सब जौन हुए, ये रिएक्शन वाले या फिर जो भी हैं,
है ना। ये सब का कहते हैं, ये सब यूँ कहते हैं कि ना हम ना उनका अब टारगेट कर रहे हैं, उनका टारगेट कर रहे हैं। अरे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। वैसे जिज्जी यही टाइम आपको यू वाला एक्सपीरियंस शेयर करे को मिला है का? मतलब यार अपने आप को होशियार समझो, मैं कितनी बार कहती हूँ, लेकिन सामने वाले का मूर्ख ना समझो। अब ये बोल दो कि भाई ठीक है यार, अब हमारी बहन का मैटर है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। दूसरे तरीके से भी घुस सकती थी, इस तरीके से तुमने घुसा है। कहा कि तुमको याद नहीं होगा, हम याद दिलाए दे रहे हैं। तुमने कहा था हम खड़े रहेंगे, हैं तो कह दो हम खड़े थे इसलिए हम आए गए, काहे नहीं, हम खड़े थे ना इनके लिए इसलिए आए गए। तो यूँ भी बोल सकती थी। इसके अलावा जिज्जी ने कह दिया कि तमाम लोग हमसे कहना है कि का समझाओ का समझाओ, हम की का समझाइए। अब कोई छोटा बच्चा थोड़ा है कि हम समझाइए, सबका अपना अपना हिसाब किताब। तो जिज्जी ये तो मैंने कल भी बोला था कि अगर आप किसी से कंपेयर करते हैं कि हमको उसके जैसा लाइफस्टाइल चाहिए, हमको उसके जैसे जीना है, तो सबके घर का कल्चर अलग होता है, सबके घर का हिसाब किताब अलग होता है, सबकी सोच भी अलग होती है। अब ज़रूर नहीं कि जैसे आपकी सास की सोच है वैसे दूसरे की सास की भी सोच हो, सबकी सोच भी अलग होती है। तो कंपेयर तो किए नहीं जा सकता भाई, कुछ के घर में कुछ होता, कुछ के घर में कुछ। लेकिन जिज्जी ने ना ये जो यहाँ पे करा है ना आज, भाई कमाल है। मतलब सीधे सीधे बोल भी रहे हैं कि हमारे किसी से कोई लेना देना नहीं, और सीधे सीधे बोल रहे हैं बस चालाकियाँ ना करो, क्योंकि जो लोग चालाकियाँ करते हैं उनकी चालाकियाँ तो पकड़ी भी जाती हैं। इससे पहले भी पकड़ी गई थी फलान ढमाक। देखो जिज्जी अगर तुम बोल रही हो तो बोल दो कि तुम बोल रही हो। अब तुम इनडायरेक्टली, यही चीज़ जिज्जी तुम्हारी सबसे बुरी है। तुम कह रही थी ना कि अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ सुधार करना चाहिए तो ज़रूर बताना। तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको, सुधार अगर करना। आप बोलती हैं आप बहुत मुंह फट हैं, मुझे कभी भी नहीं लगा कि आप मुंह फट हैं। मुझे हमेशा लगा कि आप बहुत गोल मोल बातें करती हैं। मुंह फट का मतलब होता है आप, जिसको अच्छा लगे लगे, ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन हमार है यू जज्बात, हमार है यू विचार, तो वो नहीं है आपके अंदर। अगर वो होता ना तो बात अलग होती। बस हम तो दुनिया जहान का तो हमें पता नहीं, बस हम आपसे एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि जिज्जी जो चालबाजियाँ हैं, दूसरों से कहे तो चालाकियाँ ना करो, आप वो करना छोड़ दो। बस आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, अगर आप छोड़ दें तो बहुत दूसरे तरह की हो जाएंगी, है ना। वो सब्सक्राइबर आपको समझेंगे भी, पसंद भी करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ आप झूठ बोलना छोड़ दो। झूठी कहानियाँ किससे, और जिज्जा जी को हमारे साथ अगर कहीं जाते हो तो जिज्जी ऑफ कोर्स वो आपके पति हैं, उनको काहे छुपाती हो। बस हमार दो यही निवेदन है कि जो गोल मोल बातें करती हो वो करना छोड़ दो, और झूठ बोलना छोड़ दो। अगर हमारे जिज्जा जी के साथ कहीं हो जाती हो तो भाई उनको भी ऑन कैमरा लिया करो यार। मतलब हमारे जीजा जी का कहीं कोई अकाउंट भी नहीं दिखता, वो अपना फ़ोटो वोटो कहाँ लगाओ है। तो भाई यहाँ पर सब कुछ, अब लाइन जाते हो तो छुपाना का भाई, तुम्हारन पति है, पड़ोसी के पति थोड़ा है कि हम लेके जा रहे हैं छुपा के, कोनो देख ले तो पड़ोसन चुगली मार देगा। पति है आपका, पैसे है आपके, खर्चा आप लोग कर रहे हो, फिर छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। यही तो हमको समझ नहीं आता है। तो हो सके तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना और थोड़ा सुधारने की कोशिश करना। देखो हमने एडवाइस इसलिए दी है क्योंकि आपने मांगी थी, बाकी हम फालतू में नहीं देते हैं, वैसे आपको मानना तो है नहीं। अब इस समय ना आप इसलिए बोल रही हो। इसके अलावा जिज्जी कह रही हैं कि अब हम कमेंट भी पढ़ा करेंगे, लेकिन हमारी जिज्जी का है एक मजबूरी। जिज्जी कह रही हैं उनके पास एक ही फ़ोन है जिसके हिसाब से पढ़ लिख नहीं पाती। जिज्जी जो दिसंबर में $2000 आए, बस एक छोटा सा फ़ोन ले लो ना, नहीं तो कोई सेकंड हैंड ले लो। लेकिन जिज्जी तुम क्या करोगे, हमारी जिज्जी जब 25, 26, 27 हज़ार की साड़ी ले सकती तो का एक छोटा फ़ोन नहीं ले सकती? ऑफ कोर्स ले सकती है। तो कुछ यूँ सब कर लो। लेकिन जिज्जी का कहना है कि आपको का लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, आप का चाहते हैं हमसे चेंज कराना। और लोग गलत समझते हैं तो जिज्जी सब्सक्राइबर ने भी तो यही सब लिखा है, किसी ने लिखा बकवास, टाइम पास, कोई कह रहा ओवर एक्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई, तुम्हें खुद ही पता नहीं होता क्या बोलती हूँ। कई बार आप ऐसा कुछ बोल जाते हैं बिना सिर पैर की बातें, जिसका कुछ मतलब भी नहीं होता है। बस एक ही मतलब होता है कि कैसे करके 15 से 20 मिनट का यहाँ पर वार्तालाप करना, जिसमें 5 से 6 ऐड लगे होने चाहिए, यही होता है। तो भाई बार बार डेली ब्लॉगिंग का मतलब कुछ और होता है, कंट्रोवर्सी का मतलब कुछ और होता है, किसी को टारगेट करने का मतलब कुछ और होता है। अगर आप किसी को बात कर रहे हो तो कर रहे हो भाई, संबोधित कर दो कि भाई हाँ मैं तुमसे ये कह रही हूँ। बार बार वही चीज़ दोहराना कि हमने अपनी माँ से सीखा, हमने अपने ताई ताऊ से सीखा, हमने अपने सास ससुर से सीखा, और ससुर जी क्यों ना माने सास की बात, ऑफ कोर्स माने, क्योंकि हम उस घर में रहते हैं, हम हर चीज़ संभालते हैं।
तो जी आपने यहाँ पर जो एक बात बोली है उसी में आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगी। आपने बोला कि हम सब कुछ घर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, संभालते हैं। हम सब कुछ देखते हैं, संभालते हैं, तब हम बहाने बना के यहाँ वहाँ नहीं घूमते हैं। हम बहाने बना के लड़ाई नहीं करते हैं। हम बहाने बना के नई नई शर्तें नहीं रखते हैं। देखिए, बॉन्ड होता है तो दोनों की तरफ से होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं, सिर्फ एक नहीं कि सिर्फ पति ही मानता रहे, पति ही मानता रहे, पत्नी को खुश करता रहे। तो पत्नी को कैसे खुश करे भाई? पत्नी की इतनी शर्तें हैं। तुम बोल रही हो कि घर खुश रहेगा, ऑटोमेटिक सब लोग खुश रहेंगे, चाहे चाहेंगे, जब आपकी बीवी खुश होगी। भाई, बीवी को खुश करने के जो रूल्स हैं, जो इतने ज़्यादा शर्तें हैं, वो मान के तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। अब भाई, बीवी भी तो ऐसी होनी चाहिए, और जेन्युइन अगर चीज़ है तो कोई खुश भी कर दे। अब ऐसी भाई बातें तो बीवी को कैसे कोई खुश कर पाएगा? आप ही लोग बताइए। ये बीवी खुश कर सकते थे जो जिस तरीके से इन्होंने वो अपने रखे थे, मापदंड बड़े बड़े, शर्तें बड़ी बड़ी कि हमको ना इस हिसाब से ये चीज़ें चाहिए, वो पॉसिबल था उस घर में नक्को। तो कैसे बीवी को खुश रखें भाई? अब यही चीज़ अब तुम बोल रहे हो कि यही चीज़ मैं अपने भाई के लिए सोचती हूँ, यही चीज़ भाभी के लिए सोचती हूँ, यही चीज़ बहन के लिए। हालांकि बहन का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जो बात हो रही है बहन और उसके पति के बारे में ही हो रही, कागजी पति हैं, जो कि शायद अब एक्स पति हो जावे, कहा कि अब बाकी की चीज़ें क्लियर होने वाली ही हैं, 21 तारीख के आसपास हो जाएंगी। तो बस यही कहना चाहेंगे कि अगर यही चीज़ जो आप यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करती हो ना, यही चीज़ अगर दुपट्टा करेगी, भाई लिख के ले लो, आपको बहुत बुरा लगेगा। अगर आपकी बहन ने तो 2-3 दिन पहले स्पीच दे भी दी थी कि मम्मी ने अपने सारे फ़र्ज़ निभा लिए, अब मम्मी का टाइम आया है आराम करने का, तो अब मेरा टाइम है काम करने का, मम्मी आराम करें। लेकिन भाई, मम्मी जी बेचारी ऊपर भी काम करती रहती, नीचे भी काम करती रहती हैं। हमें तो लग रहा मम्मी जी ने दोबारा से रिज्वाइन कर लिया, ऑफिस छोड़ा लेकिन घर में 2-2 फ्लोर है, दोनों जगह मम्मी ने रिज्वाइन कर लिया। ऊपर से भाई छोटकन्नी को मम्मी जी का काम समझ में भी नहीं आता है, चिलमिला भी जाती है कि आपने कैसे सब भर दिया, हम अपने हिसाब से भरना चाहते थे, अपने हिसाब से। तो भाई, अपना हिसाब ही ना परिवार में नहीं चल पाता है, परिवार में होता है हमारा हिसाब। और आप जो यहाँ बड़ी बड़ी हाँ कर रही हैं जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी आपस कह रहे हैं। आप बोल रही थी ना कि लोग कहते हैं ज्ञान न दिया करो, तो फिर से कह रही हूँ जिज्जी, ज्ञान ना दिया करिए। क्योंकि जिज्जी, आप अगर सिंगल हस्बैंड वाइफ का ज्ञान देती तो चल जाता। परिवार में रह के ना का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कब कहाँ की का मुँह सूझा है, कि का किसके हिसाब से करना है, का किसके लिए करना है, कौन किस बात से दुखी हो जाएगा, उसको कैसे मैनेज करना है, किसके लिए सुबह का करना है, दोपहर में का करना, शाम को का करना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑन कैमरा बोल के हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग रह रहे हो, उसमें भी बार तुम्हारे बहुत सारे काम रह जाते हैं। अक्सर कहती हो कि भाई, लोग कहते हैं क्या काम होता है, क्या काम होता है, हस्बैंड वाइफ में जो तुम्हें इतना काम फील होता है, तो सोचो जिसकी एक जॉइंट फैमिली होती होगी उसमें कितना काम होता हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ज्ञान ना दो। ज्ञान तब दो आप जब वो चीज़ आप जिए हो, तब मैं मानूंगी आपका ज्ञान। लेकिन आप भाई उधर 1 घंटे के लिए तो जाती नहीं, और 1 घंटे के लिए भी अगर आप जाती हो तो सासू अम्मा कप में चाय लेके आती हैं, बेड पे बैठ के आप पी लेती हो, फिर कप वहीं रख देती हो, हैं। तो ये माना आपका ज्ञान देने का कोई हक बनता नहीं है। इसलिए कहा था कि ज्ञान की बातें ना ही कीजिए। ज्ञान की बातें तब कीजिए जब आप उस चीज़ से निकली हैं, आपका वो एक्सपीरियंस है, आप यहाँ शेयर करें। बस चाचा का, ताऊ का, ताई का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो वो खुद कर देंगे। आपका अपना क्या है, हैं? आपका अपना कुछ होगा तब बताएंगे ना। बस जी चुराना, बहाने बनाना, उधर ना जाना, भाई ऐसा नहीं ना होता है। तो ताली जिज्जी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। और दूसर की ताली काश की बजी होती उस टाइम, तो आज ये सब होबे न करते। आप यहाँ कोई एक्सपीरियंस शेयर न कर रहा होता है। छुटकन्नी सुबह बोल रही थी, मैंने दूसरों के बारे में बहुत सोचा, आप सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। छुटकन्नी जीजी, बहुत देर हो गई, काश कि आपने पहले ही सब बोला होता और करा भी होता कि बहुत हमने इनके बारे में सोच लिया, उनके बारे में सोच लिया, आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। तो भाई, कुल मिला के कहना ये चाहेंगे कि अब जिज्जी तो कंट्रोवर्सी में कूद पड़ी हैं, और मज़ा भी आ रहा है क्योंकि 27 के हैं, समझ रहे हो, बड़ी दिनन के बाद देखने को मिले। अब वो वीडियो अगर छोड़ दो, अरे भाई बग्गा बग्गी की शादी वाले, और अभी मम्मी जी के बरम भोज वाला जो पहला इन्होंने वीडियो डाला था, वो छोड़ दे तो भाई हालात जज्बात बहुत गिरे हुए इस समय थे।
एकदम से फिर से लाइमलाइट में हैं, तो आने वाले टाइम में वाइट वाले थंबनेल जारी रहेंगे और ससुराल घर बार से रिलेटेड चीज़ें होती रहेंगी। कहा कि मौका है, दस्तूर है, तो हमारे जिज्जी का है पीछे हो जाए हैं। बाकी लोग तो भैया सेक रहे हैं, तो हमारे जिज्जी भी आएंगे कूद के कि हैं हम भी सेकेंगे, हम भी सेकेंगे, जिसको जो सोचना है सोचे, हम तो सेकेंगे। तो भाई यूँ सब चल रहा है। और उधर भाई वॉइस ओवर आर्टिस्ट मान मतलब जिज्जी के यहाँ भी बारिश हो रही थी और सुबह जिज्जी के यहाँ भी बारिश हुई थी। वॉइस ओवर आर्टिस्ट खिड़की दरवाजा बंद कर रही थी और समझ रहे हो ना हालात जज्बात, वैसे तो सबको पता है। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट नाम वाम भी बताए थे ना, यो भी बताए थे ना कि बहुत बड़का घर की लड़की है, इनको सोने कंगन मिलेगा, उनको सोने जंजीर मिलेगा, यही ले पगलानी है, बौरानी है। अरे जिज्जी, सोना चांदी कुछ नहीं होता। अगर काश कि तुमने वो चीज़ें समझी होती तो आज ये हालात जज्बात हो न करा होता। अभी पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत। लेकिन भाई मानना पड़ेगा दोनों तीनों सब भाई साहब ऐसे तैयार रहते हैं, हम भेज के दम लेंगे। अबे ज़बरदस्ती है क्या? ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता भाई इस देश में। जब प्यार था तो आपने उसकी वैल्यू करी नहीं, और अब जब छीन गया तो फिर आप भाई एकदम मन में एकदम पगला रहे हैं, एकदम क्रोध के वशीभूत हो जा रहे हैं कि ऐसे कैसे हैं, ऐसे कैसे ये मेरे हाथ से छिन जाएगा। मैं तो आऊँगी सुबह सुबह देखूँगी काला पीला नीला मुँह, न जाने का। तो दर्शकों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो जिज्जी ने ज्ञान दिया है कि लोग मुझे बॉस कहते हैं, फलान कहते हैं, धमाक कहते हैं, कंट्रोवर्सी में कूदा के खातिर, मतलब इनडायरेक्टली सारी बातें छोटी और उसके पति की ओर इशारा कर रही हैं। उनको ही ज्ञान दिया जा रहा है कि तुम ऐसे चलो वैसे चलो, बीवी को प्यार करो, बीवी को सर पे बिठा के रखो। अरे बीवी भी तो इस लायक होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वाली बीवी। ऐसे थोड़ी होती है कि सिर्फ और सिर्फ शर्तें रखती जाए, दूसरों से लाइफ कंपेयर करके उसके हिसाब से जिए। तुम खुद कह रही हो कि ना हमको अगर लड़ना होगा तो ऐसा कोई मनोभाव या कोई विचार आपस में उत्पन्न होंगे तो हम कैमरा थोड़ा करेंगे, गुस्से में आके इंटरनेट पर थोड़े बोलेंगे। तो ये चीज़ तो आपकी बहन के लिए भी लागू होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी तो इंटरनेट पे आज थोड़े भड़ास निकाल देंगे टाइटल के माध्यम से या लाइव के माध्यम से। या बहनें जी को बोल रही थी देखिए, अगर किसी और को आप टारगेट कर रहे थे तो पहले इधर भी देख लिया करिए कि और कौन है आपके पास। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।